गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए आज फिर हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो हमारी पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी को लेकर के है। बहुत ही एक प्यारा सा एक बहुत ही अच्छा एक्सट्रैक्ट आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी कुछ एक्सट्रैक्ट सोल्व कर चुके हैं, तो आइए हम अगले की बात करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने अगला हमारा एक्सट्रैक्ट। देखिए एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a saddy moon. For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. यहाँ पर देखिए पोइट ने क्या कहा है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। यहाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, ऑल का मतलब ये जो टोटल नेगेटिविटी है, ये जो बताया गया है कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, सोरोज है, पेन है, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ऑफ डार्क स्पिरिट। जो भी नेगेटिविटी है उनके ऊपर पाल, पाल का मतलब एक प्रकार से कवर, जो हम देसी लैंग्वेज में पाल यूज करते हैं। तो देखिए वो पाल जो है यूज किया गया है कि एक प्रकार से कवर, यानी कि जो सारी की सारी नेगेटिविटी जो है उस चीज के ऊपर जो नेचुरल ब्यूटी है वो क्या कर देती है, पाल कर देती है, उसको कवर कर देती है। इतने सारी सौरोज, इतने सारे दुख होने के बावजूद भी हम क्या कर देते हैं, खुश रह लेते हैं। किसके बिहाफ पर, ये जो नेचुरल ब्यूटी है इसके बिहाफ पर। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे क्या क्या चीज़ें, सन है, मून है, ट्रीज है, जो ओल्ड भी हैं, कुछ यंग हैं, स्प्राउटिंग अ शैडी मून, यानी कि वो बहुत ही अच्छी, ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। फॉर सिंपल सीप एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का मतलब एक इस तरह के फ्लावर्स का एक बागान जो होता है, जो बहुत ही पीले जो फूल होते हैं। ठीक है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि ओवरऑल इसका मीनिंग यही है कि बहुत सारी नेगेटिविटी हैं, सोरोज हैं, लेकिन नेचुरल ब्यूटी जो है वो हमें एक पीस प्रोवाइड करती है इतने सारे दुख होने के बावजूद भी। आइए हम एक एक सवाल देखते हैं, एक एक लाइन में उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। और इसी के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट जो बार बार आप लोगों से कर रहा हूं कि देखिए हम एक एक्सट्रैक्ट को जब सोल्व कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जो बारीक बारीक चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। यानी कि जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, देखिए पोइम के अंदर, किसी भी पोइम के अंदर आप एक्सट्रैक्ट बहुत ही डीपली करें, बहुत ही अच्छे से करें, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन किसी भी तरह से वो घुमा फिरा कर दे, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मेरा वादा है आप लोगों से कि हर पोइम का हर एक्सट्रैक्ट आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, बशर्ते कि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना है। तो आइए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं अब। और सवालों की तरफ जब बढ़ेंगे हम, तो हमारे पास सवाल आया है पहला, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ ऑल। देखिए पहली लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए आप तुक्के से कोई चीज़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छे नंबर लेकर आने के लिए जो बच्चे बहुत टॉप करना चाहते हैं, जो 95 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं, उनको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ कर करनी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ ऑल रेफर टू, यानी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल जो ये लाइन है ये किस चीज़ को रेफर करती है। तो मैंने क्या कहा, ऑल किसको, और इन स्पाइट ऑफ क्या है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद, जीवन में बहुत सारी जो नेगेटिविटी है उसके बावजूद। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटा सा आंसर भी लिख सकते हैं। तो देखिए द एक्सप्रेशन रेफर्स टू ऑल द पैसिमिस्टिक एंड नेगेटिव थॉट्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो हमें क्या करते हैं, रोकते हैं, जो हमारे जीवन में बाधा बनते हैं, आवर वे टू हैप्पीनेस। देखिए यहां तक भी आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगर इसके अलावा आप और बड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि इन स्पाइट ऑफ द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड ग्लूम वी आर एबल टू फाइंड आवर हैप्पीनेस इन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द सेंस ऑफ होपलेसनेस, जब होपलेसनेस होता है, लाचारीपन होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ग्लूम होता है यानी कि नेगेटिविटी होता है, अंधेरा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं। किसके सहारे, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। यानी कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो आपका सिंपल सा जो है, जो पूछा गया है, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो।
एडिशनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो मैंने पूरा क्वेश्चन तैयार किया है, यानी कि ये क्वेश्चन आप पूरे के पूरे 2 नंबर में भी लिख सकते हो। हैव यू गॉट इट? और भी शॉर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको यही बताना है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल रेफर्स पैसिमिस्टिक एंड नेगेटिव थॉट्स, बस यहां पर भी रोक सकते हो। कोई देखो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप यहां रोक सकते हो और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, आप यहां रोक सकते हो, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। और बहुत अच्छा एक्सप्लेन 2 नंबर में पूछा गया है तो आप पूरा भी कर सकते हो। इज इट ओके? तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट, मेरे बच्चे मैं आप लोगों के साथ हूं, एक्सट्रैक्ट को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है और किसी प्रकार की फिर कोई समस्या नहीं आएगी कहीं से भी, क्योंकि क्लियर होता है एक्सट्रैक्ट से, बहुत सारी माइनर चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने, व्हाट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर लाइव्स? तो आंसर देखिए, व्हाट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर लाइव्स, यानी कि जो नेगेटिविटी होती है उसको कवर करने का जो काम करता है, उसको कौन कवर करता है? बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, पेसिमिज्म है, ठीक है, सोरोज हैं, पेन है, उन सभी को कवर करने वाली बात कौन आई है? एक ही वर्ड के अंदर आप आंसर दे सकते हो, क्या? ब्यूटी। इज इट ओके? ब्यूटी, यही वाला आपका आंसर है, केवल एक वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन है ये, लेकिन आपको बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड रखना है, ब्यूटी, और आपका सवाल हो जाएगा मेरे बच्चे बहुत ही क्या, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू गॉट इट? चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें केवल हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं इस एक्सट्रैक्ट में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो, मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोरियत महसूस करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी वीडियो को बड़ी ध्यान से पढ़ते हैं, लंबी वीडियो को क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी करके। इसलिए हमने क्या किया है, प्रीवियस शेड्यूल जो हमारा था कि एक ही क्लास के अंदर 2-2, 3-3 एक्सट्रैक्ट कर देते थे, हमने उसको रिमूव करके, चाहे हमारे 10 मिनट की वीडियो बने चाहे 15 मिनट की वीडियो बने, आपको एक एक्सट्रैक्ट में एक वीडियो में एक एक्सट्रैक्ट, यानी कि क्यों, ठीक है ना? तो देखिए अगला हमारा सवाल है, व्हाट इमेजेस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कौन सी इमेजेस हैं हैज द पोइट रेफर्ड हियर, जहां पर पोइट ने यहाँ रेफर किए। तो ब्यूटीफुल चीजें किसकी की हैं, कौन सी ब्यूटी इमेजेस बनाई उन्होंने? सन की बनाई है, मून की बनाई है, डैफोडिल्स की बनाई है, यंग एंड ओल्ड प्लांट्स की बनाई है, तो यही तो है नेचुरल चीजें। तो देखिए, द पोइट सीज ब्यूटी एट इट्स बेस्ट थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जबकि यहाँ तक तो उन्होंने सिर्फ एक भूमिका तैयार की है। ही अप्रिसिएट्स द इमेजेस ऑफ, अब आपका जो मेन आंसर है वो शुरू हुआ है, द सन है, मून है, ट्रीज है, सीप है, डेफोडिल्स है, मस्क रोजेज है, द ग्रीन पास्चर्स है एंड रिवर्स है। इज इट ओके? तो आप की पॉइंट रेफर्ड क्या, यहां से शुरू कर सकते हो। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी बार यही नहीं पता चलता बच्चों को कि पूछा क्या जा रहा है। इज इट ओके? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, 10 से 15 मिनट का आपका मैक्सिमम वीडियो होगा। देखिए क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ ए ट्री, कि पोइट किस तरह से जो एक ट्री की सुंदरता है उसको सेलिब्रेट करता है। तो देखिए, द पोइट सीज द ट्री वेदर यंग और ओल्ड, कोई पेड़ यंग यानी कि हो सकते हैं, कोई पेड़ बूढ़े, बूढ़े का मतलब, ओल्ड का मतलब पुराना, बूढ़ा पुराना यानी कि, ठीक है, जो बड़े सारे पेड़ बहुत सालों पहले लगाए गए थे, ठीक है। आपके और हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, हमारे गांव में, ठीक है, आपके सिटी में ऐसे बहुत सारे पेड़ मिलेंगे जो कई हमारे दादा परदादा के समय के लगाए हुए हैं और आज बहुत अच्छे बड़े लेवल पर पहुंच रहे हैं, यानी कि बड़ा रूप, बहुत बड़ा पेड़ जो हो रखा है, और उसको हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि ये तो हम कभी से देखते आ रहे हैं। तो और कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कि यंग और ओल्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए ये जो पेड़ हैं इनको ब्यूटी किस तरह से डिफाइन किया गया है, यही तो पूछा गया है। तो उन्होंने ये कहा ये जो ट्रीज है ना, ये किसका सिंबल है, ये प्रोटेक्शन का सिंबल है, हमें संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। नेचर थ्रू द ट्रीज, जो नेचर है, प्रकृति है, वो इन पेड़ों के माध्यम से शॉवर्स ऑन अस द ब्लेसिंग्स ऑफ शेड
प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हीट एंड रेन, यानी कि उस तरह की जो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर शॉवर करते हैं, हमारे ऊपर दिखाते हैं, बरसाते हैं, किस तरह की कि वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं, हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें शेड देते हैं, और शेड के थ्रू क्या किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से और रेन से। देखिए जब हल्की हल्की बारिश आ जाती है, हमारे पास कोई भी वो नहीं रहता, तो हम जाकर के किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो हमें क्या करता है, रेन से बचाता है, ठीक है। और गर्मी के अंदर तो हमें पता ही है छांव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वही चीज़ हमें इसी तरह से प्रोटेक्शन करता है। तो इसी तरह से उसने इन ट्रीज की ब्यूटी को डिफाइन किया है मेरे बच्चों। देखिए बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक आप लोगों को नहीं होना है। जब आपके जीवन में दुख आते हैं, sorrow आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन देखिए आप कई बार इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते होगे, फिर हम क्या करना, देखिए आप पिकनिक मनाने जाते हो, घूमने जाते हो कि चलो भाई मनाली घूमने चलेंगे, ठीक है, या शिमला घूमना चलेंगे, गोवा घूमने चलेंगे, या कोई विदेशों तक घूमने जा रहा है, थाईलैंड चलेंगे, है ना। तो आप वहाँ पर जब जाते हो तो नेचुरल ब्यूटी देखते हो, नेचुरल ब्यूटी देखते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो आप की जो परेशानियां हैं उनके ऊपर पाल कर देता है कौन, नेचुरल ब्यूटी। यही बात यहाँ पर बताई गई है इस पोइम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है आप लोगों की, बशर्ते कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझना है। और हमारा पांचवा सवाल है हमारा, एक्सप्लेन विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ये जो हमारी लाइन आई है कि विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इसे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, नेचर्स ब्यूटी इज एट इट्स बेस्ट इन द लस ग्रीन सराउंडिंग्स, कि नेचर की जो ब्यूटी है वो अपने बेस्ट फॉर्म में किस रूप में रहती है, इन द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ मिडोज। मिडोज क्या है, जो घास के मैदान होते हैं, लस ग्रीन यानी कि ग्रीनरी से भरे हुए, एंड पास्चर्स यानी कि घास के मैदान, ये भी है, चरागा वगैरह जो होते हैं, विच प्रोवाइड द लाइफ सपोर्ट, जो जीवन को एक क्या करते हैं, विच प्रोवाइड द लाइफ सपोर्ट, जो आधार देती हैं जीवन को, एक जीवन का आधार है, आधारभूत चीजें। अब वो किसके जीवन का है, प्लांट्स के जीवन का है, एनिमल्स के जीवन का है। नो लिविंग क्रिएचर कैन बी हैप्पी, वो कह रहा है कोई भी लिविंग क्रिएचर है वो हैप्पी नहीं हो सकता, किसके बिना, अवे फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से दूर जाकर के वो खुश नहीं हो सकता, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो। एंड इट इज इन ग्रीन वर्ल्ड, और ये हमारे इस ग्रीन वर्ल्ड में, इस हरे भरे संसार में, दैट दे फाइंड ट्रू जॉय, कि सच्चा जो जॉय है, जो आनंद है और जो खुशी है जीवन की, वो हमें प्रकृति से मिलती है। नो डाउट कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति सुप्रीम पावर है, इस बात का ध्यान रखें। इज इट ओके? तो ये था आपका पांचवा सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन को 5 ही क्वेश्चन है, अच्छा इसमें 6 नहीं हुए भाई, इसमें 6 नहीं है, 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे हमने, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड थी, लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे बच्चों, मैंने कहा था 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, देख लीजिए कि 13 मिनट का वीडियो बना हुआ है, 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, बहुत अच्छे हैं सारे। और सारे के सारे जो भी बच्चे हमारे व्यूवर्स हैं, वो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, क्योंकि क्लासेज, देखिए क्लासेज थोड़ी थोड़ी गैप लग कर के आप लोगों से आ रही हैं। मैं सच बताता हूं आप लोगों से, टू बी ऑनेस्ट ये बताता हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन काम नहीं करता। जिस दिन आप लोगों का शेयर बढ़ जाएगा, आप लोगों के लाइक कमेंट बढ़ जाएंगे, तो आप देखना बहुत ज़्यादा क्लासेज जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग जो हैं वो मोटिवेशन के लिए, एक मेरे मोटिवेशन के लिए, आप जब कोई भी आप वीडियो कहीं से भी देखते हो या कोई भी काम करते हो, उसके मोटिवेशन का जरिया होता है। जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बात करते हैं तो लाइक है, कमेंट्स हैं, शेयर है, इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा काम करने का जो एक रिदम बनता है। लेकिन जब लाइक कमेंट शेयर रुक जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो आप हमें मोटिवेट रखिए, हम आपको मोटिवेट रखेंगे, मेरे सारे के सारे बच्चे। और देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी ये जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, मैं कहता हूँ गारंटी है आप बहुत अच्छे से, देखिए 15 मिनट आप दे सकते हो डेली के, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप 2x की स्पीड करके 15 मिनट के वीडियो को आप 7 मिनट में ही कवर कर दोगे। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप मार नहीं खाओगे। तो सारा सिलेबस हम इसी तरह धीरे धीरे हम करेंगे। और बच्चों, इसी के लिए
इसी के साथ आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।